अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग की जो भी शूटिंग है वो मैंने कुछ डेज़ पहले की थी। सिंपल ये कि जो आज का व्लॉग है वो कुछ डेज़ पहले का है, तो जो मैंने शूट किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोपहर से। वैसे तो मैं सुबह से ही स्टार्टिंग लेती हूँ व्लॉग की, लेकिन उस दिन मैंने मॉर्निंग शूट नहीं की थी, जस्ट दोपहर की थी। खैर, यहाँ मैं आपको वेदर दिखा रही थी। वेदर बहुत ही मज़े का हो रहा था। समटाइम्स ब्लूइश स्काई हो रहा था एंड समटाइम्स ग्रेइश स्काई हो रहा था। मतलब वाओ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो मेरी आनी आई हुई थी कराची से जस्ट 1 डे के लिए। इन लॉज में कोई वेडिंग वगैरह थी उनके, तो वो अटेंड करने आई थी और इस तरह आई थी हमारे घर मिलने कि दोपहर में आनी आई है एंड रात में उनको वलीमा अटेंड करना था। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आई थी। और जाहिर है जब आप डिफरेंट सिटीज़ में होते हो तो मिलना भी कम होता है, और फिर जस्ट इतने शॉर्ट टाइम के लिए मिलकर यार दिल ही नहीं भरता है। अच्छा, तो मैं बता दूँ, मेरी मामा है ब्लैक ड्रेस वाली और मेरी जो आनी है वो येलोइश ड्रेस में। खैर, इतने दिन बाद मिली थी 2 बिछड़ी हुई बहनें, और बात में हो रही थी। पहले हंस रही थी और फिर बात कंप्लीट कर रही थी। लाइक पुरानी बातें डिस्कस हो रही थी और मामा एंड आनी हम बच्चों को बता रहे थे। देन जस्ट बात का एक वर्ड बोलती थी, फिर हंसती थी इतना लंबा और फिर बात कंप्लीट करती थी, और हम सारे बच्चे बैठ के देख रहे होते थे कि कब कंप्लीट होगी बात। मतलब जो विदाउट रीज़न हंसी आती है ना, वो आ रही थी। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, सच में बहुत प्रीशियस होते हैं। एंड हम 3-4 कज़न्स जो साथ बैठे हुए थे, उनको मामा और आनी की बात पे हंसी नहीं आ रही थी, इनकी हंसी पे हंसी आ रही थी लिटरली। अभी मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए हंसी आ रही है क्योंकि वो दिन एंड वो मोमेंट सोच रही हूँ ना मैं। इफ़ आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि एक आप फैमिली गैदरिंग में हैं एंड विदाउट रीज़न आप लोगों को हंसी आ रही है, सामने वाला बात कह रहा है, उसकी बात पे हंसी नहीं आ रही लेकिन उसकी हंसी पे हंसी आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मोमेंट्स शेयर करके मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एंड सामने वाला जो सुन रहा होता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हाट, मुझे आप लोगों से बात करके एंड हर एक चीज़ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। 2-3 डेज से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ एंड अभी न्यू कुछ शूट भी नहीं हुआ था, तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूं। देन सडनली आई रिमेंबर कि मैंने इस दिन का व्लॉग शूट किया है, तो मैंने कहा यही अपलोड करती हूँ और इसमें आप लोगों से बात करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा, और जिस तरह आप मेरे हर व्लॉग पे बहुत सारा प्यार देते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो इस व्लॉग पे भी अच्छा रिस्पांस देंगे। यस, तो फातिमा के फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे जब मैं ये सब शूट कर रही थी। एक तो मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ये पहले का व्लॉग है, समझ गए ना आप लोग कि ये पहले का व्लॉग है जी। तो जब पेपर्स होने वाले थे, लेकिन अब कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि साइक्लोन की वजह से सिंध में बोर्ड एग्ज़ाम्स डिले हो चुके हैं। जो 3 पेपर्स रहते थे इनके, लेकिन डिले हो गए। वो हो ही जाते तो अच्छा होता, क्योंकि फिर जब आप पेपर से फ्री हो जाते हो ना तो रिलैक्स हो जाता है, और अभी 3 पेपर्स रहते हैं तो जाहिर सी बात है सर पे एक टेंशन सवार रहती है। सिंध के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, मैं आप लोगों की सिचुएशन समझ सकती हूँ। खैर है, क्योंकि कोई ना कोई बेहतरी होगी। जब भी डिले हुए पेपर्स, आप सब लोग पाकिस्तान के लिए एंड सिंध के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में साइक्लोन के बारे में बहुत कुछ मतलब डेंजर बताया है। तो बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सब शहरों को बुरी आफतों से, इन नागानी आफतों से महफूज रखे एंड सिंध के लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने मैंगो शेक बनाया था, और जब मैंने बनाया था तो फिर मुझे ही सर्विंग करनी है। मुझे सर्विंग करने में बहुत मज़ा आता है लिटरली। अच्छा, पता है क्या है, जितने भी शेक्स है ना, उसमें सबसे मेरा जो फेवरेट है वो मैंगो शेक ही है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट शेक है, बनाना, स्ट्रॉबेरी या फिर मैंगो शेक। मैंगोज़ मुझे शुरू से ही लाइक चाइल्डहुड टाइम से ही इतने ज़्यादा पसंद है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है शायद। अच्छा, मैं आपको एक अपना बचपन वाला किस्सा बताती हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी, लाइक 2-3 ईयर्स, यस। तो मैं सो रही थी तो मामा पापा आम खा रहे थे, और
मैं मतलब आम की खुशबू से उठ गई थी, आम की खुशबू से उठती हुई चलती हुई आ गई थी कि मुझे भी खाने। और मैं काफ़ी छोटी थी लिटरली, मुझे याद नहीं है लेकिन मामा बताती हैं, और जब मामा बताती हैं तो मैं बड़ी खुश होती हूँ ये सुन के। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये मेमोरी शेयर करूँ, क्योंकि मैंगोज़ का जिक्र हो रहा था तो मुझे एकदम ये बात याद आ गई। एनीवे ये शाम के 6 साढ़े 6 बजे का व्यू है एंड क्लाउड्स, वेदर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही हसीन हो रहा था। ऐसे वेदर्स कितने अच्छे लगते हैं, अलग ही वाइब्स आती हैं। मैं तो भाई हर मोमेंट को एंजॉय करने वाली लड़की हूँ, लाइक छोटे से छोटे मोमेंट को भी। अच्छा सा कुछ कुक कर लिया तो खुश हो गई, मेरे फेवरेट मेहमान आ गए तो खुश हो गई, वेदर बहुत अच्छा हो गया तो खुश हो गई, कहीं मैं बाहर चली गई तो खुश हो गई। तो ऐसे हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ मैं, और इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, हर छोटे मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी। खैर अगर मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा और बोली तो फिर शायद ये मोटिवेशनल वीडियो हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करनी है। बस थोड़ी सी पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों से शेयर करी थी। तो इतनी ज़िद के बाद जावियर दाल पापड़ लेने गया था, और मामा बहुत मना करती हैं इसको बाहर के इस तरह खाने से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था तो बस फिर मामा ने परमिशन दे दी और जावियर साहब ले आए। ये मेरा बहुत लाडला है, मैं चाहती हूँ ये जो बोले ना वो पूरा हो जाए। फिर मामा से मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मामा कभी कभी के खाने से तो कुछ नहीं होता। ओके देन, अब मुझे हो रही थी मैक्रोनी की क्रेविंग, सॉरी अब नहीं, जब मैं ये शूट कर रही थी। वेजिटेबल्स नहीं थी मेरे पास, तो बस मैंने झटपट वाली मैक्रोनी विदाउट वेजिटेबल्स, विदाउट चिकन रेडी की, और आप लोग देखें कैसे की, और लिटरली इतने मज़े की बनी थी। एक्चुअली रात का टाइम था, काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं मंगवा भी नहीं सकती थी और दिल भी कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा बस ऐसे ही बनाते, और आप लोग देखिएगा कि कितने मज़े की बनी है, लुक में भी एंड टेस्ट में भी। हाँ, आपकी बहन कुकिंग कम करती है, लेकिन जब करती है ना कमाल की करती है। कुकिंग का एंड बेकिंग का मुझे शौक बहुत है, लेकिन डिपेंड्स ऑन मूड एंड क्रेविंग्स। अच्छा जी, तो मैंने सारे स्पाइसेस निकाल लिए हैं और अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नमक, लाल मिर्च, कटी हुई लाल मिर्च एंड काली मिर्चें, यस, धनिया पाउडर, चाट मसाला, बस। देन मैंने वीडियो टाइम लैप्स में शूट की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना, आप लोग बोर हो जाते। खैर यहाँ मैंने फर्स्ट ऑयल ऐड किया, देन क्या होता है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, देन टमाटर, हरी मिर्चें, बस। देन इनको मिक्स किया, और टाइम लैप्स वाले एंगल में आपको डिश के अंदर का नहीं दिख रहा था तो मैंने कहा इस तरह दिखाती हूँ। देन यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस जो निकाले थे वो ऐड किए, देन योगर्ट ऐड किया, फिर सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर ऐड किया, देन केचप ऐड किया और इसको मिक्स किया। लिटरली इन्हीं से टेस्ट आने वाला है। देन अगेन मिक्स। आपके पास अगर वेजिटेबल्स ना हो, कुछ भी ना हो, जस्ट आपके पास ये मैक्रोनी हो, सॉसेज हो एंड स्पाइसेस तो हर किसी के घर में होते हैं, तो जल्दी से मिक्स करके बना लें। इफ़ आपका दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है तो। मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर नहीं होता तो मैं इस तरह बना लेती हूँ, अपना दिल नहीं मारती। और देखिए मज़ेदार झटपट वाली मैक्रोनी रेडी हो गई है। देन अगेन सर्विंग, क्योंकि मैंने बनाई है। टेस्ट में तो ये बहुत मज़े की थी। आई होप आपको लुक में भी बहुत अच्छी लगे। आप लोगों से इस व्लॉग में बहुत सारी बातें करके एंड काफ़ी चीज़ें शेयर करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग पसंद आया हो एंड आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैक्रोनी कैसी लग रही है आपको लुक वाइज। एंड अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी से झटपट वाली मैक्रोनी बनाएं, ट्राई करें तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में रिव्यू शेयर कीजिएगा। ओके जी, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।